शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है? सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा गया, सब गवा। इस कथा के बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती। 26 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में कथा प्रारंभ होती। 26 तारीख से 1 तारीख तक जो अहमदाबाद गुजरात में कथा थी, वहां पर अभी से लोग पहुंचना प्रारंभ हो गए, तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा श्री और फोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है। अहमदाबाद की जो कथा थी वो कैंसिल हो गई। तो आशीष जी के पास फोन आया। आशीष जी से हमने कहा कि उनको बोलो चिंता करने की जरूरत नहीं, बाबा की जब कृपा होगी तब होती है। हो सकता है अभी तुम्हारी पुण्य की गुल्लक नहीं भराई होगी, इसलिए कथा नहीं हुई। जब पुण्य की गुल्लक भरा जाएगी तो ये कथा होगी। कभी योग लगेगा, जिसके भाग्य में होगी तहां मिलेगी। शिव कथा इतनी साधारण नहीं है। इसको भागवत करा लेना सरल पड़ता है, रामचरित मानस करा लेना सरल पड़ता है, गीता जी का पाठ करा लेना सरल पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कराना कठिन पड़ता है। क्यों? शंकर के जो भक्त आते हैं वो अपना आसन बिछा कर ऐसे बैठ जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए कि तुम जेसीबी लेकर इनको उठाओगे तो नहीं उठते हैं। ये जहां बैठ गए तो बैठ गए। तुम कितना ही इनसे माथा बड़ी लो, कितना ही बोल लो, कितना ही। अपन सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। कोई हटे क्या? कोई कह रहा था नागपुर में जास्ती गर्दी आए। अब बोल तो रहे थे, हमको भी तो समझ में आना चाहिए। तो हमने बाजू वाले से पूछा, इसका मतलब बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है। तो हमने भी कह दिया फिर तो मजा आए। तो अब उसमें आनंद की अनुभूति तभी है। शिव तत्व को प्राप्त करना, शंकर को पाना सरल है क्या? महाराज कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा मैं सिर देखकर आता हूं, तुम पांव देख कर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पताल में गए, पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी। एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं? संसार में रहने वाला व्यक्ति करता क्या? झूठ निकल जाता। एक
भंडारा से कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस अशोक के सरोदे, खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। पुलिस में उनकी नौकरी है, उन्होंने फोटो भी अपना लगाया। अशोक काशीराम जी, सरोदे, ग्राम खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, पुलिस विभाग भंडारा। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? क्या एक लोटे में हम पुलिस की नौकरी करते हैं पर हमारा विश्वास इतना जागृत नहीं हो पाता। गुरुदेव, 2014 में मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। झूठा केस में जब मुझे फंसाया, 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। गुरुदेव, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। मेरी पत्नी, घर के लोग कहते हैं अगर तुम सत्य हो तो सियोर वाला महाराज कहता है कि सत्य कभी हारता नहीं है, जीतोगे, शिव तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि शंकर का एक नाम सत्यम शिवम और सुंदरम है। पति ने कहा अपन करें क्या? पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। 10 साल से केस चल रहा था, झूठे केस में फंसाया गया था। पत्नी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी पत्नी और मैं जब शंकर के मंदिर में बैठे थे, तब फरवरी 2023 में मेरा केस लगा हुआ था। तभी मुझे जाना था। गुरुदेव, मैंने भोले बाबा से जल चढ़ाते चढ़ाते, आप कहते हो ना गुरुजी, शिवजी पर धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। आपने जल चढ़ाने का स्थान बताया, जहां जल बहकर जाता है उत्तर की ओर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर मैंने जब धीरे धीरे जल चढ़ाकर बाबा से कहा, बाबा अभी जल चढ़ाकर जा रहा हूं, आज मेरा केस है, शाम को आऊंगा ना तो तेरे मंदिर में 2 दिए लेकर आऊंगा, एक तेरे दरवाजे पर लगाऊंगा, एक पशुपतिनाथ के नाम से मेरे दरवाजे पर लगाऊंगा। बाबा अभी आंख में आंसू भर कर जा रहा हूं, आऊंगा ना तो हंसते हुए आऊंगा, यह मेरा विश्वास कहता है। गुरुदेव, सन फरवरी 2023 को मैं गया, केस की सुनवाई हुई, और जो पूरा विपरीत मेरे लिए केस बना था, बाबा की कृपा से पूरा केस पलट गया और मैं आनंद से बरी हुआ और मुझे वापिस मेरी नौकरी प्राप्त हुई और वापिस मैं नौकरी पर आ गया। और जो मेरी ड्यूटी थी उससे पोजीशन बढ़ाकर, क्रम बढ़ाकर, पद बढ़ाकर मुझे नौकरी मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया हूं। ये शिव तत्व, योग घड़ी है, शंकर, इसको शिव कहते हैं, इसको उघड़ी कहते हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। उसका भरोसा दृढ़ी, उसका विश्वास दृढ़ी। आप जाओ शिव के धाम, आप जाओ शंकर के मंदिर, आप जाओ ओघड़ी के पास में, पर दिल से उससे कहो तो। यहां इतने लाखों की संख्या में आप आए हो, कोई पंडालों में जगह नहीं तो दुकानों में बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, ग्राउंड में जहां जगह मिल जाए वहां वहां पर छाता लगाकर बैठे हुए हो। आप अगर भरोसा रख कर आए हो ना, तो शिव महापुराण की कथा में दिल से बाबा से कहकर जाना, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं भरोसे हो। उसे दिल से कहकर जाना। बोलो जरा जम के बोलो, मेरे बाबा मैं
ना घर के, आवाज आवाज यहां तक आना चाहिए। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, भोले बाबा मैं तेरे भरोसे, डमरू वाले दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे तो जिए, हम उसके भरोसे तो जिए। हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब? एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए, पर गर्भ में नाल एक थी, और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए, तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो मां को होश था। उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहां का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो लाकर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया, और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेके तो उठ के खड़ी हो जाए वो, हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं इधर कहीं? है? नहीं दिख रही? कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मेधा नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। बाबा 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया तीनों बच्चे की एक नाल है, तीनों बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
सब दुख काटो। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर औघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए, जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ है, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा हुआ है, वो शंकर है। महाराज, अरे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता, उतना ही सुख पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। जय हो
दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। बस धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, 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 मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। और बड़े भाव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से भाव के साथ में करें, दिल से बाबा को नमन करते हुए पवित्र शारदीय नवरात्रे और शिव महापुराण की कथा
दिल से सुनिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर हम कहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। बार बार ये मौका नागपुर नगर में नहीं मिलेगा। जहां जगह मिले वहां बैठो, शिव जी से प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, शिव तत्व कहता। भगवान नारायण पताल में जाकर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गाय और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल, ये वही बच्चा है जो 3 बच्चों के बाद में बाबा देव बन गए। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। कहा सम्मुख में भाव प्रकट किया। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो उनका नाम हो गया सत्य नारायण। क्या नाम पड़ा? सत्य नारायण। कोई आपसे पूछे सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। और भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण पड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने
सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी, पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया, शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट हो। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाएगी। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी, क्षमा करी, तब सृष्टि के निर्माण की ओर आगे बढ़े। तब उसको समझना, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है क्या। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया। एक ऋषि के साथ एक राजा के साथ ब्याह गई थी। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। घर को अच्छा बनाने के लिए 2 की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता है। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल 2 की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। 2 अच्छी है।
अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सुबेरे हुई नहीं और देवी चालू सुबह से उठते से। अरे उठ गए क्या? पति बोला अभी तो सोया हूं, रात को लेट हो गया। अरे देख लो जरा बच्चों को, जरा देखो, जरा दोनों झगड़ रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी देखो जरा। तो तू कहां पर है? मैं उनका टिफिन बना रही हूं। अब टिफिन बनाए जगदम्बा और पहुंच गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है क्या, चिल्ला रहे, क्यों रे क्या कर रहे हो? बस पापा देखो ये बाथरूम में से निकल नहीं रहा, देखो पापा ये नहीं निकल रहा। अब पिताजी एक को चिल्लाए, दूसरे को चिल्लाए, पिताजी बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच गई। मेरे को तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे हैं, अभी तक सो रहे हो। और बेचारा जैसा था वैसा की वैसा ही उठ के बैठ गया। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है देवी जी की, पूजन करना, उठो जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ खड़ी। पति इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा, हे जगदम्बा तुझसे ज्यादा ये बड़ी है भारी। ये इतनी बात अब पत्नी देवी जी से कह रही, मां कृपा करना। पति थोड़ा तिरछा होके बोला, तू कृपा करना। देवी दया, बड़ी बहुत बहुत आश्चर्य वाली बातें होती हैं, बहुत आश्चर्य की। बहुत आश्चर्य। चले सो मां रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ रही, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी, मैं कैसी लग रही हूं? पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया, कैसी लग रही? पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में लाल, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे क्या, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म